कम्युनिकेशन हमारी जिंदगी में एक बहुत अहम हिस्सा और बहुत ही इम्पोर्टेंट रोल रखता है। अस्सलाम वालेकुम और वेलकम टू द इंस्पायरिंग सलमान। आज हम बात करने वाले हैं कम्युनिकेशन के बारे में। कम्युनिकेशन का मतलब है लोगों के दरमियान मालूमात, ख्यालात, जज्बात और अपनी सोच को शेयर करना और ऐसे तरीके से इजहार करना जो दूसरों को समझ आए और उन्हें रिस्पेक्ट भी मिले। ये एक ऐसा प्रोसेस है जिसमें एक शख्स अपनी बात को दूसरे शख्स तक पहुंचाता है। कम्युनिकेशन मुख्तलिफ तरीकों से हो सकता है, जैसे कि बोलकर, लिखकर, गेस्चर्स या बॉडी लैंग्वेज के जरिए। आइए सबसे पहले हम कम्युनिकेशन के एलिमेंट्स को समझते हैं। इसमें 5 एलिमेंट्स है। सबसे पहला सेंडर, वो शख्स जो मैसेज भेज रहा है। सेकेंड वन मैसेज, वो मालूमात या ख्यालात जो भेजे जा रहे हैं। थर्ड वन मीडियम, वो तरीका जिसके जरिए मैसेज भेजा जा रहा है, जैसे कि बोलकर, लिखकर या गेस्चर्स के जरिए। फोर्थ रिसीवर, वो शख्स जो मैसेज रिसीव कर रहा है। इसमें फिफ्थ होता है फीडबैक, रिसीवर का रिस्पॉन्स जो सेंडर को मिलता है। कम्युनिकेशन के भी कुछ टाइप्स होते हैं। वर्बल कम्युनिकेशन, नॉन वर्बल कम्युनिकेशन, रिटन कम्युनिकेशन, विजुअल कम्युनिकेशन। वर्बल कम्युनिकेशन में बोलकर या लिखकर अपनी बात को इजहार करना। नॉन वर्बल कम्युनिकेशन में बॉडी लैंग्वेज, फेशियल एक्सप्रेशंस और गेस्चर्स के जरिए अपनी बात का इजहार करना। रिटन कम्युनिकेशन में लिखी हुई मालूमात को शेयर करना, जैसे कि ईमेल्स, लेटर्स और रिपोर्ट्स। विजुअल कम्युनिकेशन में पिक्चर्स, चार्ट्स और ग्राफ्स के जरिए मालूमात को शेयर करना। कम्युनिकेशन से लोग अपने जज्बात और ख्यालात को बेहतर तरीके से इजहार कर सकते हैं और दूसरों को समझ सकते हैं। यह हर रिलेशनशिप और इंटरेक्शन का बुनियादी हिस्सा है। इसके पॉजिटिव एंड नेगेटिव इफेक्ट्स भी है। पॉजिटिव इफेक्ट्स, स्ट्रॉन्ग रिलेशनशिप्स, इफेक्टिव कम्युनिकेशन से रिलेशनशिप्स मजबूत होती है। जब आप अपने जज्बात और ख्यालात को वाज़ेह तरीके से इजहार करते हैं तो दूसरे लोग आपको बेहतर समझ पाते हैं। कॉन्फ्लिक्ट रेजोल्यूशन, क्लियर कम्युनिकेशन से मिसअंडरस्टैंडिंग्स और कॉन्फ्लिक्ट्स कम होते हैं। जब आप अपनी बात को सीधा और मुख्तसर तरीके से बयान करते हैं तो कंफ्यूजन कम होती है। इंक्रीज्ड प्रोडक्टिविटी, प्रोफेशनल सेटिंग्स में इफेक्टिव कम्युनिकेशन से प्रोडक्टिविटी बढ़ती है। जब टीम मेंबर्स अपने आइडियाज और फीडबैक को ओपनली शेयर करते हैं तो प्रोजेक्ट स्मूथली कंप्लीट होते हैं। इसके नेगेटिव इफेक्ट्स है मिसअंडरस्टैंडिंग्स, पुअर कम्युनिकेशन से मिसअंडरस्टैंडिंग्स बढ़ सकती है। अगर आप अपनी बात को क्लियर तरीके से नहीं बयान करते तो दूसरे लोग आपको गलत समझ सकते हैं। कॉन्फ्लिक्ट्स, इनइफेक्टिव कम्युनिकेशन से कॉन्फ्लिक्ट्स बढ़ सकती है। जब आप अपने जज्बात को ठीक तरीके से एक्सप्रेस नहीं करते तो दूसरे लोग आपकी बात को गलत समझ सकते हैं और कॉन्फ्लिक्ट्स पैदा हो सकते हैं। डिक्रीज्ड प्रोडक्टिविटी, प्रोफेशनल सेटिंग्स में पुअर कम्युनिकेशन से प्रोडक्टिविटी कम हो सकती है। जब टीम मेंबर्स अपने आइडियाज और फीडबैक को शेयर नहीं करते तो प्रोजेक्ट्स डिले हो सकते हैं। इसमें प्रोफेशनल एंड पर्सनल कम्युनिकेशंस भी हैं। प्रोफेशनल कम्युनिकेशन में क्लियर एंड कंसाइज रहें। अपनी बात को सीधा और मुख्तसर तरीके से बयान करो ताकि समझना आसान हो। एग्जाम्पल के तौर पे, मुझे लगता है कि हमें इस प्रोजेक्ट पे ज़्यादा फोकस करना चाहिए। इसके बजाय ये कहें, मुझे लगता है कि हमें इस प्रोजेक्ट पे ज़्यादा फोकस करना चाहिए क्योंकि ये इम्पोर्टेंट है और हमें इसे जल्दी कंप्लीट करना है। रिस्पेक्ट, हर वक्त रिस्पेक्टफुल रहो। अपने कलीग्स और क्लाइंट्स के साथ रिस्पेक्टफुल तरीके से बात करो। फीडबैक, कंस्ट्रक्टिव फीडबैक दो जो दूसरों को इम्प्रूव करने में मदद करे बिना उन्हें क्रिटिसाइज किए। एग्जाम्पल के तौर पे, तुम्हारा प्रेजेंटेशन अच्छा था लेकिन अगर तुम थोड़ा और प्रैक्टिस करोगे तो और बेहतर हो सकता है। पर्सनल कम्युनिकेशन में एम्पैथी यानी हमदर्दी, दूसरों के जज्बात को समझने की कोशिश करो। हमदर्दी से रिलेशनशिप्स मजबूत होती है। हॉनेस्टी, हर वक्त हॉनेस्ट रहो। अपने फैमिली मेंबर्स और फ्रेंड्स के साथ हॉनेस्ट तरीके से बात करो। लिसनिंग, एक्टिव लिसनिंग प्रैक्टिस करो। जब आप दूसरों की बात को ध्यान से सुनते हैं तो उन्हें लगता है कि आप उनकी बात को अहमियत देते हैं। और जब फैमिली मेंबर्स के साथ कम्युनिकेशन करो तो उसमें पेशेंस हो। फैमिली मेंबर्स के साथ बात करते वक्त पेशेंस रखो। हर किसी का अपना नजरिया होता है और पेशेंस से आप उन्हें बेहतर समझ सकते हैं। उसमें सपोर्ट हो, अपने फैमिली मेंबर्स को सपोर्ट करो। जब आप उन्हें सपोर्ट करते हैं तो उन्हें लगता है कि आप उनके साथ हो। उन्हें अंडरस्टैंड करो, उनके नज़रिए को समझने की कोशिश करो। अंडरस्टैंडिंग से रिलेशनशिप्स मजबूत होती है।
और सबसे इंपॉर्टेंट चीज आपके एक्सप्रेशन, जब आप कम्युनिकेट करते हो अपनी बॉडी लैंग्वेज पे ध्यान दो, अपने फेशियल एक्सप्रेशंस पे ध्यान दो, अपनी टोन ऑफ वॉइस पे ध्यान दो। आपकी बॉडी लैंग्वेज, फेशियल एक्सप्रेशंस और टोन ऑफ वॉइस भी कम्युनिकेशन का हिस्सा है। ये सब मिलकर आपके मैसेज को मजीद वाज़ेह बनाते हैं। एग्जाम्पल के तौर पे, जब आप किसी से बात कर रहे हैं तो उनकी तरफ देखना, स्माइल करना और हाथ हिलाना, ये सब पॉजिटिव सिग्नल्स है। अपनी लिसनिंग स्किल्स इंप्रूव करें, एक्टिव लिसनिंग बने। जब आप किसी से बात कर रहे हैं तो उनकी बात को ध्यान से सुनो, बिना इंटरप्ट किए। ये दिखाता है कि आप उनकी बात को अहमियत देते हैं। एग्जाम्पल के तौर पे, अगर आपका दोस्त अपनी प्रॉब्लम्स को शेयर कर रहा है तो बीच में बोलने के बजाय उनकी बात खत्म होने दो और फिर अपना फीडबैक दो। अवॉइड इंटरप्शंस, दूसरों की बात को इंटरप्ट ना करें। जब आप उनकी बात को इंटरप्ट नहीं करते तो उन्हें लगता है कि आप उनकी बात को अहमियत देते हैं। फीडबैक दो, जब आप दूसरों की बात को सुनते हैं तो उन्हें फीडबैक दो। फीडबैक से उन्हें लगता है कि आप उनकी बात को समझ गए हैं। अपने अंदर अंडरस्टैंडिंग स्किल्स पैदा करो, दूसरों के जज्बात को समझने की कोशिश करो और उनके नज़रिए से सोचो। एग्जाम्पल के तौर पे, अगर आपका कलीग स्ट्रेस में है तो हम कहते हैं रिलैक्स करो, ये कोई बड़ी बात नहीं है। इसके बजाय आप ये कह सकते हैं, मुझे समझ आता है कि तुम स्ट्रेस में हो, क्या मैं कुछ मदद कर सकता हूँ। क्लैरिफिकेशन मांगो, अगर आपको कुछ समझ नहीं आता तो क्लैरिफिकेशन मांगो। क्लैरिफिकेशन से आप उन्हें बेहतर समझ सकते हैं। पैराफ्रेजिंग करो, जब आप दूसरों की बात को पैराफ्रेज करते हो तो उन्हें लगता है कि आप उनकी बात को समझ गए हैं। अपने जज्बात को काल्मली और असर्टिवली एक्सप्रेस करो, बिना कन्फ्रंटेशनल हुए। अपने जज्बात और ख्यालात को कॉन्फिडेंटली और रेस्पेक्टफुली इजहार करो, बिना एग्रेसिव हुए। इफेक्टिव कम्युनिकेशन से न सिर्फ आपकी रिलेशनशिप्स बेहतर होती है बल्कि आपकी पर्सनल और प्रोफेशनल लाइफ में भी इम्प्रूवमेंट आता है। सो दोस्तों, ये था हमारा आज का टॉपिक कम्युनिकेशन, जो बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है हमारी जिंदगी में। सो ऐसी ही वीडियोस पाने के लिए हमारे चैनल को प्लीज सब्सक्राइब करो और लाइक भी करो। थैंक यू, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय।